हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयंत क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 हिस्ट्री से चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस वीडियो में हम लोग आज यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा हमारा 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए, तो उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमेरिका, इसके बारे में देखेंगे। अमेरिका के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका का खोज किसने किया। ठीक है, तो खोज किसने किया इसको जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। कब किए थे? 1492 में। ठीक है, अमेरिका का एक शहर है जिसको हम लोग सोने का शहर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, सोने का शहर, सोने का शहर है एल डोरांडो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है। ठीक है, अमेरिका में ही एक समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड्स समझौता, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौता, अपने नोट कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1944 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये ब्रेटन वुड्स जो है ये करता क्या था। तो यह ना क्या करता था कि वहाँ पर उस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ये देखता था। ठीक है, तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता जो है यह युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था करने में मदद करता था। ठीक है, कहने का मतलब जो युद्ध के दौरान जो अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गया था, ठीक है, उसको सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था प्रदान करता था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। ब्रेटन वुड्स में ही IMF, इंटरनेशनल मनी फंड और विश्व बैंक की स्थापना होता है। ये दोनों का भी स्थापना कब होता है? 1944 ईस्वी में ही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और एक चीज़ यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट है कि ये IMF और विश्व बैंक को, ठीक है, IMF और विश्व बैंक को जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान कौन कौन सा है, तो आंसर करना है हमको IMF और विश्व बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला है हमारा टॉपिक हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड, बताना है आप लोगों को कि हेनरी फोर्ड क्या है। तो हेनरी फोर्ड जो है यह एक कार निर्माता कंपनी है, ठीक है, कार निर्माता कंपनी, ठीक है। और इसमें कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड ने कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का प्रयोग किया था। असेंबली लाइन का प्रयोग, ठीक है। पूछेगा आपका एग्जाम में कि कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, कार का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस तरीका का प्रयोग किया गया था। तो आपको आंसर करना है असेंबली लाइन का उपयोग किया गया था, ठीक है, असेंबली लाइन का उपयोग किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा गैट। गैट की स्थापना, गैट की स्थापना, यह स्थापना वर्ष सिर्फ पूछता है 1948, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है आर्थिक मंदी। यहाँ पे हम लोगों को यहीं पर पढ़ लेना था आर्थिक मंदी को ये अमेरिका में ही हुआ था, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्थिक मंदी कब से कब हुआ था। आर्थिक मंदी जो हुआ था 1929 से 1930 तक, ठीक है, कहाँ हुआ था, अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं। गैट की स्थापना आप लोग समझ ही चुके हैं। गैट की स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस, इन सभी टॉपिक को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 से मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को यहाँ पर, वो पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 से 1948 तक, ठीक है। इसी में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध भी पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से, सॉरी यहाँ पे एक मैं आप लोगों को गलत नोट करवा दिया, 1914 से 1918 तक होना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैं गलती पहले नोट करवा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, छः सालों तक चला था, ठीक है। कितने साल तक ये पूछेगा तो हमको आंसर करना है 6 साल तक, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिंडरपेस्ट।
रिंडरपेस्ट, ये रिंडरपेस्ट होता क्या है? ठीक है, रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, पशु बीमारी। ठीक है, कैसा बीमारी है ये? पशु रोग है, पशु रोग है। ठीक है, और यह रोग जो है ये 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में फैला था। ठीक है, मवेशियों में फैला था। और एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी का जो था, विनाशकारी, वहाँ विनाशकारी किस लिए हो रहा था? चेचक बीमारी से फैल रहा था। तो हम लोग इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी, लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध, कौन सा चीज़ है विनाशकारी सिद्ध हुआ? वो था चेचक बीमारी। ठीक है, चेचक बीमारी से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और अमेरिका के विनाश के लिए ये चेचक बीमारी ही विनाशकारी सिद्ध होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं मित्र राष्ट्र। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में 3 देश थे। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका, इसमें कितने देश थे? 3 देश थे, 3 देश। पहला हो जाएगा ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस और तीसरा हो जाएगा रूस। ठीक है, मित्र राष्ट्र पूछेगा तो आपको आंसर करना है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अगला पूछता है धुरी शक्ति, धुरी शक्ति। धुरी शक्ति में भी 3 देश थे। पहला नाज़ी जर्मन, नाज़ी जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा इटली, तीसरा इटली। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है G77। ठीक है, इसके बारे में, ये G77 होता क्या है? G77 एक देशों का समूह है, विकासशील देशों का। ठीक है, विकासशील देशों का समूह, विकासशील देशों का समूह है G77। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आने वाली 2 यूरोपीय जातियाँ, यूरोपीय जातियाँ। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत में सबसे पहले आने वाली 2 यूरोपीय जातियाँ, तो आपको आंसर करना है पुर्तगाली, पुर्तगाली एवं डच। ठीक है, तो ये दोनों जो जाति है ना, जो सबसे पहले पुर्तगाल और डच यूरोपीय देशों से भारत में
आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आलू का अकाल कहाँ हुआ था ये भी आप हमको बता दीजिए। तो आलू का अकाल, आलू का अकाल, तो आलू का अकाल हुआ था आयरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, आयरलैंड में। ठीक है, और एक चीज़ हम लोगों को समझना है यहाँ पर, वह है कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ। ठीक है, तो कॉर्न लॉ जो है यह ना ब्रिटेन में, नोट्स को आप लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में, ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए पारित नियम को कॉर्न लॉ कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि कॉर्न लॉ क्या है, तो आपको जवाब देना है कि ब्रिटेन में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए पारित किया गया एक नियम। ठीक है, जो कि कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग याद रखेंगे, विश्व बैंक, विश्व बैंक एवं आईएमएफ के किसी फैसले को वीटो कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है, ठीक है, जो कि विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है, आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है, धन निष्कासन, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी। और एक पॉइंट पढ़ना हम लोगों को, सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग। ठीक है, तो यह सिल्क मार्ग जो है ना, यह एशिया और यूरोप को जोड़ता है, यूरोप को जोड़ता है। ठीक है, इस मार्ग में सिल्क का व्यापार होता था। इस मार्ग से सिल्क के बने कपड़ों का व्यापार होता था, इसलिए इस मार्ग का नाम ही क्या पड़ गया, सिल्क मार्ग पड़ गया। ठीक है, तो इतना सारा जो भी टॉपिक में पढ़ाया आप लोगों को, इन सभी टॉपिक को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।